हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 एग्जाम के लिए कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं? तो सोलर सिस्टम एंड इट्स प्लैनेट, सौरमंडल और उसके ग्रह, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से जो है प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ था आरआरबी एनटीपीसी का, लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 6 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं इस टॉपिक में आपको कितना स्कोर आता है। कमेंट करके जरूर आप बताएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है कि किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? 4 ऑप्शन दिया है। राइट आंसर होगा वेनस और मरकरी। ओके, तो वेनस और मरकरी ये दोनों ऐसे ग्रह हैं, यानी शुक्र और बुध, जिसके कोई भी मून नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, सूर्य की चमकती सतह को क्या कहते हैं? ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज नोन एज। तो सूर्य की चमकती सतह जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्या होगा राइट आंसर? तो आप कहेंगे प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्की वे के सबसे नजदीक स्पिरल आकाश गंगा कौन सी है? ओके, तो मिल्की वे के सबसे नजदीक स्पिरल आकाश गंगा कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंड्रोमेडा आकाश गंगा। ओके, एंड्रोमेडा आकाश गंगा जो है ये मिल्की वे के सबसे नजदीक स्पाइरल आकाश गंगा है। नेक्स्ट है, वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला सारा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है उसे क्या कहते हैं? ओके, द रीजन वेयर ऑल ऑफ द लाइट्स फ्रॉम द सोर्स इज ब्लॉक्ड इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? अम्ब्रा होगा यहाँ पर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, सूर्य और चंद्रमा द्वारा पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक ही दिशा में खींचने से क्या होता है? बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, कि सूर्य और चंद्रमा द्वारा पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक ही दिशा में खींचने से क्या होता है? तो आप कहेंगे स्प्रिंग टाइड्स। ओके, स्प्रिंग टाइड्स यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हीट बजट क्या है? ओके, हीट बजट क्या होता है? हीट बजट, बजट देख के आपको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ओके, ये ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, सोलर सिस्टम का ही क्वेश्चन है। तो व्हाट इज हीट बजट? 4 ऑप्शंस दिए हैं, ध्यान से आप देखेंगे कि हीट बजट क्या होता है। तो देखिए राइट आंसर होगा कि पृथ्वी द्वारा अवशोषित आने वाली गर्मी और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली गर्मी के बीच संतुलन, इसको कहा जाता है हीट बजट। समझ गए? तो पृथ्वी द्वारा जो अवशोषित आने वाली जो गर्मी है और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली गर्मी के बीच के संतुलन को हम क्या कहते हैं? हीट बजट कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है? तो स्थलीय ग्रह इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो क्या होगा? तो आप कहेंगे यूरेनस। यूरेनस जो है ये गैसियस प्लैनेट होता है। मार्स, वेनस, अर्थ ये सब आपका टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होता है। नेक्स्ट है, धूमकेतु शब्द प्राचीन डैश शब्द से आया है जिसका अर्थ है लंबे बालों वाला तारा। ओके, तो धूमकेतु ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा, कॉमेट। तो कॉमेट जो है ये शब्द प्राचीन डैश शब्द से आया है। किससे आया है? ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच, लैटिन। तो आप कहेंगे ग्रीक शब्द से आया है। ओके, ये भी क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कॉमेट जो शब्द है ये कहां से आया है? तो एंशियंट ग्रीक वर्ड है ये। नेक्स्ट है, हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा का हिस्सा है? आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी? तो हमारा सौर मंडल जो है किस आकाश गंगा का हिस्सा है? तो आप कहेंगे मिल्की वे का। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ओकेजन्स द लूनर इक्लिप्स ऑकर? ध्यान से आपको देखना है, इसका करेक्ट आंसर देना है। तो किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? फुल मून यानी पूर्णिमा।
ओके, तो किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? पूर्णिमा पर। नेक्स्ट है, चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? तो जो मून होता है, चंद्रमा होता है, उसको अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लग जाते हैं? तो आप कहेंगे 27.3 अर्थ डे। ओके, इतना टाइम इसको लगता है। नेक्स्ट है, अपसौर डैश से पहले होता है। ओके, अफेलियन ऑकर्स अर्ली डैश। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है कि अपसौर जो है वो किससे पहले होता है? तो जुलाई से पहले होता है। ओके, मतलब समझिए कि यहाँ जो दिया हुआ है जुलाई, ये होगा अर्ली जुलाई, यानी जून के लास्ट वीक के आसपास ये होता है, तो अर्ली जुलाई यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड के अध्ययन को इस नाम से जाना जाता है। स्टडी ऑफ द यूनिवर्स, क्या कहते हैं स्टडी ऑफ द यूनिवर्स को? तो उसको कहा जाता है कॉस्मोलॉजी, यानी कि ब्रह्मांड विज्ञान हम कहते हैं इसे। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? ओके, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं हम लोग उल्का पिंड। ओके, सूर्य यहां पर है, तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? उल्का पिंड, मेटोराइट्स। नेक्स्ट है, उस एक्सोप्लैनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का बहुत करीबी चचेरा भाई माना जाता है और जिसे अर्थ 2.0 के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या है वो एक्सोप्लैनेट का नाम जो पृथ्वी का बहुत करीबी और चचेरा भाई माना जाता है उसको, और उसे जो है अर्थ 2.0 के नाम से भी जाना जाता है? तो आप कहेंगे केपलर 452b। ओके, नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितनी गति से चक्कर लगाती है? स्पीड पूछ रहा है यहां पर। ओके, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितनी गति से चक्कर लगाती है? तो इसका स्पीड जो है वो है 67,000 माइल्स पर आवर। यहाँ पर आवर में दिया हुआ है, समझ गए? तो 67,000 माइल्स पर आवर के स्पीड से जो है ये चक्कर लगाती है। सोचिए कितना स्पीड है, ये है सूर्य और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो है 67,000 माइल पर आवर्स के स्पीड से जो है वो चक्कर लगाती है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? अर्थ ट्विन। तो अर्थ ट्विन जो है ये किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है, वेनस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा बौना ग्रह है? ठीक है, स्मॉलेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो आप जानते हैं ना, ये अगर सर्किल है तो उसका रेडियस ये हो गया, त्रिज्या इसको कहते हैं, डायमीटर ये हो गया। तो त्रिज्या की दृष्टि से जो है कौन सा सबसे छोटा ड्वार्फ प्लैनेट है, बौना ग्रह है? तो इसका नाम है सेरेस। ओके, सेरेस जो है ये आपका ड्वार्फ प्लैनेट है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का जो लाइट है, सन का जो लाइट है, वो उसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लग जाता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड। ओके, सोचिए लाइट का स्पीड 3 लाख जो है पर सेकेंड है और उसके बावजूद जो है 8 मिनट 20 सेकेंड लग जाता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखीय तल और कक्षीय तल एक दूसरे से किस कोण पर झुके हुए हैं? ओके, तो इक्वेटोरियल प्लेन एंड ऑर्बिटल प्लेन आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट विच एंगल? भूमध्य रेखीय तल और कक्षीय तल एक दूसरे से किस कोण पर झुके हुए हैं? तो आप कहेंगे 23.5 डिग्री पे। ओके, नेक्स्ट है, ध्रुव तारा एक स्थान पर स्थिर क्यों दिखाई देता है जबकि अन्य सभी तारे पूरब से पश्चिम की ओर गति करके प्रतीत होते हैं? ओके, तो क्या होगा? Why does the pole star appears to be fixed in one place while all other stars seems to move from east to west?
तो ध्रुव तारा हमेशा आप देखेंगे कि एक ही स्थान पर वो आपको दिखाई देगा, ठीक है, स्थिर दिखाई देता है। ऐसा क्यों, इसका रीजन पूछा जा रहा है, जबकि जो अन्य सभी तारे हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। तो इसका रीजन क्या है, क्या होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी की धुरी की दिशा में स्थित है जिस पर पृथ्वी घूमती है, समझ गए। तो ध्रुव तारा जो है वो पृथ्वी की धुरी की दिशा में स्थित है जिस पर पृथ्वी घूमता है, इसके कारण वो स्थिर दिखाई देता है। नेक्स्ट है चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्र अदृश्य होता है, इन विच फेज ऑफ द मून इज इनविजिबल। तो किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है, तो आप कहेंगे अमावस्या के टाइम, ओके, न्यू मून। नेक्स्ट है गर्मियों की शुरुआती रातों में दिखने वाला सबसे प्रसिद्ध तारामंडल कौन सा है जिसका आकार भालू जैसा है। ठीक है, तो गर्मियों की शुरुआती रातों में दिखने वाला सबसे प्रसिद्ध तारामंडल कौन सा है जिसका आकार कैसा है, भालू जैसा है, तो आप कहेंगे अर्सा मेजर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रह को रोमन युद्ध का देवता कहा जाता है, रोमन गॉड ऑफ वार। चलिए, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल का पूछा गया क्वेश्चन है कि किस ग्रह को रोमन युद्ध का देवता कहा जाता है, तो आप कहेंगे मार्स। मार्स के बारे में तो आप ये जानते हैं कि इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है, लेकिन इसको जो है रोमन गॉड ऑफ वॉर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, मास पूछा जा रहा है अर्थ का। चलिए, पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो कितना है, तो आप क्या कहेंगे, राइट आंसर होगा 5.97 इंटू 10⁻24 kg। नेक्स्ट है सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है। आप तो जानते हैं कि टोटल 8 प्लैनेट्स हैं और इसका सीक्वेंस भी आपको याद होगा, पहले आएगा मरकरी, फिर आता है वेनस, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मंगल और शनि के बीच में कौन सा आता है, मार्स और सैटर्न के बीच में जुपिटर आता है, तो इसका मतलब बृहस्पति यहां पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है, ओके, मरकरी और अर्थ के बीच में कौन सा प्लैनेट आता है, तो वेनस आता है, यानी शुक्र होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है तारे का रंग किस पर निर्भर करता है, स्टार्स कलर डिपेंड्स अपॉन। जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, इसका जो कलर होता है, रंग होता है, वो किस पर निर्भर करता है, तो उसके तापमान पर, ऑन देयर टेम्परेचर। नेक्स्ट है कौन से दो ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा प्लैनेट है जो रोटेट करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, तो वो कौन सा है, तो आप कहेंगे वेनस और यूरेनस, शुक्र और यूरेनस होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित सूची में से एक बौने ग्रह की पहचान करें, ड्वार्फ प्लैनेट का आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है, तो वो है प्लूटो। पहले तो ये प्लैनेट था लेकिन फिर बाद में ये ड्वार्फ प्लैनेट बन गया। नेक्स्ट है कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच स्थित है, एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो किन दो ग्रहों के बीच स्थित है, तो आप क्या कहेंगे, मार्स और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के बीच में, ये है मंगल और ये है जुपिटर, इसी के बीच में ये एस्टेरॉइड बेल्ट है। तो चलिए, इस तरीके से हम लोगों ने जो है सोलर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट और सभी टाइप के क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया है। इसमें आप देखे होंगे कि इजी क्वेश्चन भी था, फिर से आपका मॉडरेट भी था और एकदम हाई लेवल के भी क्वेश्चन थे। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आपका स्कोर जो है वो कितना आता है। मुझे लगता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर 23 प्लस अगर स्कोर किए होंगे आउट ऑफ 31, तो उनका सोलर सिस्टम पे अच्छा कमांड है, ठीक है, तो वो तो कमेंट करेंगे तो मालूम चलेगा। तो चलिए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और देखिए पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है।